ये यूनाइटेड और सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड ही कर सकती है। एक हाफ में ऐसा लग रहा था कि भाई इनसे बेटर टीम प्रीमियर लीग छोड़ो, पूरे यूरोप में कोई नहीं है। ये चैंपियंस लीग भी यही जीतेंगे, ये सुपर कोपा दे स्पेन भी यही जीतेंगे, प्रीमियर लीग भी यही जीतेंगे, तुम्हारे जितने दुनिया के टूर्नामेंट चल सब यही जीतेंगे। इतनी चैंपियन फुटबॉल चल रही थी। और सेकेंड हाफ में ऐसा लग रहा था कि भाई इनने जिंदगी में कभी फुटबॉल नहीं खेली है भैया। कल पता नहीं भाई, हम जीते नहीं है, न्यूकासल ने जो गंद मचाई है ना कल, देख के खून खौल रहा था कसम से। कैसे देख लेते हैं भाई न्यूकासल वाले ऐसी फुटबॉल, एक ही पैटर्न ऑफ प्ले, बॉल मिलेगी रैमजी को, बॉल मिलेगी मर्फी को, दे क्रॉस, बॉल मिलेगी आपके टोनाली को या गुमारिस को या फिर आपके ये जितने भी बाकी प्लेयर्स थे, ठीक है ना, सबको एक ही टारगेट था कि क्रॉस करो, वोल्डेमेट का सर ढूंढो, जैसे तैसे करो सर लग जाए। बट भाई मास्टर क्लास, डिफेंसिव मास्टर क्लास। अभी आऊंगा क्रिटिसिज्म वाले पार्ट पे भी आऊंगा, चीजों में बात करूंगा, तसल्ली से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है बोलनी जरूरी है, भैया पैट्रिक डोरगू उनको ऊपर ही खिलाओ, रूबन एमरिम उस बंदे को विंग बैक मत खिलाओ, उस बंदे को फुल बैक मत खिलाओ, उसको विंगर खिलाओ। उस बंदे ने जो फर्स्ट हाफ में फुटबॉल खेली है, लगा ही नहीं कि ये विंगर नहीं है, लगा ही नहीं कि ऑफेंसिव प्लेयर नहीं है। वो गोल परफेक्टली टाइम्ड शॉट भाई, मुझे एलेक्स टेलेस की याद आ गई, मुझे उस टाइम पे याद आ गई भाई कि किस तरीके से आपके अमाड डियालो ने अभी नॉटिंघम वाले गेम में इक्वलाइजर मारा था। दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ गोल जो डोरगू ने स्कोर किया। एंड डिफेंसिवली आई थिंक भाई एवरीबडी वाज डिलाइटेड टू वॉच एडन हेवन। आई रिमेंबर मैंने एडन हेवन को बॉर्नमouth वाले गेम के बाद क्रिटिसाइज किया था, कॉल आउट किया था कि भाई यू कांट प्ले लाइक दिस, टॉप लेवल फुटबॉल आप ऐसे नहीं खेल सकते। लेकिन एडन हेवन ने लिटरली यहां पर प्रूव कर दिया है कि भाई वाई ही इज गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। एंड अगेन पता है बात सारी ये है, विद ईच गेम एडन हेवन लुक्स मोर कॉन्फिडेंट, विद ईच गेम यहां पर एडन हेवन लुक्स मच मोर, मैं बोलूंगा यहां पर मैच्योर, क्योंकि अल्टीमेटली जितने मिनट्स उसके आ रहे हैं प्रीमियर लीग में उतना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है। बट हम अगर बाकी प्लेयर्स की बात करें भाई, सैन लेमेंस, आई थैंक टू विच एवर पर्सन आई हैव टू, जिसने भी सैन लेमेंस का नाम सजेस्ट किया कि भाई हमें इस प्लेयर को लाना चाहिए। आई डोंट नो कि एमी मार्टिनेज आता तो क्या करता, बट एमी मार्टिनेज की पोजीशन पर हम इसको लेके आए हैं और इसने ना अभी तक जस्टिफाई किया है कि क्यों इस पर इन्वेस्टमेंट करना सही था। कल ओनाना होता, हम एक मैच को 4 बार हारते, पहले मोरली हारते, फिर हम फिजिकली हारते, फिर हम स्कोर शीट पे आते और फिर अल्टीमेटली हम हार के हार जाते कि भाई हम पे ये गोलकीपर है, अब हमसे कुछ नहीं होना। लेमेंस ने सेकेंड हाफ में जितना प्रेशर एब्जॉर्ब हो सकता था उतना किया, लगातार यहां पर आपके एरियल डुअल्स जीते, लगातार यहां पर बॉल क्लेम्स की, वो बुली हो रहा है, वो इतने टाइट डिफेंसिव एरियाज में है, उसके बावजूद ही इज गोइंग फॉर दोज डिलीवरीज। एंड दैट गोज टू शो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है यहां पर एक गोलकीपर का, एक अच्छे गोलकीपर का टीम में होना। भाई अक्टूबर के बाद ये पहली विक्ट्री है ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर। तुम सोचो जरा, ओल्ड ट्रैफर्ड पे तुम जीते नहीं हो अक्टूबर से, नवंबर पूरा निकल गया, दिसंबर यहां पे पूरा निकल गया, अब यहां पर तुम अपने दिसंबर के आखिरी होम फिक्सचर में थे एंड ये तुम्हारी परफॉर्मेंस थी। सेकेंड हाफ में ना इतना खराब रहा है हमारा गेम प्लान। भाई पहली बात तो रूबन एमरे, मुझे ये बताओ, मैं आज तुम्हारे स्क्रीन पे शायद ग्राफिक्स शेयर ना कर पाऊं, ठीक है, तो आज बिना ग्राफिक्स के काम चलाना। भाई मुझे बस इतना बता दो, कैसेमीरो का सब्स्टिट्यूशन क्या था? मुझे अभी लिटरली 1% आइडिया नहीं है कि कैसेमीरो को क्यों सब्स्टिट्यूट किया गया, क्योंकि कैसेमीरो को भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि रूबन एमरिम को भी था कि आखिरकार कैसेमीरो को क्यों सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, बट अल्टीमेटली ही डिड इट। एंड सरप्राइज तो तब हो गया मैं कि कैसेमीरो तो गया, मैच एंड होने वाला है, वो तुम्हारे एक 7 फुट का बंबू दिए हुए हैं लगातार क्रॉस करके, और तुमने लीचा भी हटा दिया और तुमने लूक शो भी हटा दिया। भाई इफ दैट वाज नॉट हाउलर, इफ दैट वाज नॉट द टर्निंग पॉइंट जहां से हम गेम हार भी सकते थे, देन व्हाट वाज इट? भाई देखो, जितने लोग रूबन एमरिम को अंधा बैक करना चाहते करें भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सवाल करूंगा जहां मुझे लग रहा है कि गलत है, तो मैं सवाल करूंगा। मुझे लग रहा है कि रूबन एमरिम ने यहां पर गलती की, रूबन एमरिम की गलती थी कि उन्होंने क्यों यहां पर आपके कैसेमीरो को सब्स्टिट्यूट किया। मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, मैं पूछूंगा भाई, जिसको लग रहा है कि सही डिसीजन था, ठीक है भाई, वेल एंड गुड है। मेरे सवाल हैं, मुझे अगर कोई अगर बता पाए मुझे कि क्यों किया गया, और अगर रीजनेबल आंसर होगा मैं मान जाऊंगा। दूसरी चीज भाई देखो, सिंपल सी बात है,
यूनाइटेड नीड इन्वेस्टमेंट इन विंटर मार्केट। 4 दिन के बाद आपकी, बल्कि 3 दिन के बाद ही आपकी विंटर मार्केट ओपन होने वाली है भाई। गो एंड गेट मिडफील्डर्स। नहीं चल सकते हम यहां पर, माउंट इंजर्ड हो गया है, मतलब कंसर्न है। और रूबन एमरिम ने बोला है कि भाई देखो हम ऑलरेडी बहुत प्लेयर लूज कर चुके हैं, मैं और एक प्लेयर लूज नहीं करना चाहता था। माउंट तो आना चाहता था बट हमने प्रिकॉशन के तौर पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, विच वॉज अ वाइज डिसीजन। और पता है जब तक कैसेमीरो था तब तक जैक फ्लेचर दिखाई दे रहा था एंड ही लुक्ड गुड बाय द वे, जब तक यहां पर कैसेमीरो वाज ऑन द पिच। लेकिन जैसे ही कैसेमीरो सब्स्टिट्यूट हुआ है भाई, पूरे गेम की जो मां बहन बुआ फूफा चाचा ताए मामे, ठीक है, ये सब हुए हैं, ये यूनाइटेड फैंस को ही पता है। न्यूकासल की जगह तुम बॉर्नमथ रख देते ना, न्यूकासल की जगह तुम यहां पर अगर क्रिस्टल पैलेस या फिर तुम्हारी ब्रेंटफोर्ड या ब्राइटन ऐसी टीमें रखते भाई, वो कम से कम 3 मारती हम पे, कम से कम। जैसे ही कैसेमीरो बाहर गया है गेम से, पूरा जो मोमेंटम था वो शिफ्ट हो गया है, हम बॉल पोजीशन रख ही नहीं पाए हैं भाई। 46 क्रॉसेस डाले हैं भाई सामने वाली टीम ने, 46 क्रॉसेस। तुम ये सोचो 13% का सक्सेसफुल उनका वो है। एक बार अगर स्क्रीन शेयर हो पाए ना तो मैं कर ही देता हूं, रुको 1 मिनट, मैं तुम्हारे लिए ना ये चीज करके तुम्हें दिखाई देता हूं भाई। जस्ट लुक एट दिस भाई, ये हमारी पॉइंट्स टेबल है, ठीक है। यूनाइटेड का अभी मैच जो था, हम मैचेस पे आ जाएं, हम रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। ये था हमारा रिजल्ट, जस्ट लुक एट दिस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये देखो जरा भाई, 46 क्रॉसेस, जस्ट लुक एट दिस। ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता भाई, ये कैसे जस्टिफाइड है मुझे नहीं पता। एंड अगेन लोग बोलेंगे अरे यार तुम लोग अपने होम पे इतनी गंदी फुटबॉल खेले हो, बैक कर गए, सिट कर गए। भाई हमने उनको पूरा मौका दिया यहां पर कमबैक करने का, वो नहीं कर पाए। स्टैंडिंग्स की अगर मैं बात करूं भाई, आई एम वेरी 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 हैप्पी। 18 गेम्स में 29 पॉइंट्स हैं। पिछली साल हमने कुछ 40 ऑड गोल स्कोर किए थे। सोचो आधा सीजन होने वाला है और हम ऑलरेडी 80% गोल्स जो हमने पिछले साल स्कोर किए थे हम उनको सरपास करने वाले हैं। दैट गोज टू शो कि लास्ट ईयर हम कितने ही खराब थे ऑफेंसिवली। और जब लोग पूछ रहे थे ना कि भाई मिडफील्ड चाहिए तो क्यों कूनिया, क्यों सेस्को और क्यों आपको एम्बेमू चाहिए है, इसलिए चाहिए। एंड मैं वापस से बोलूंगा 62.5 मिलियन पाउंड्स जो कूनिया के लिए पे किए, इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग दैट मनी। क्यों? क्योंकि भाई ब्रूनो फर्नांडिस नहीं था और हम सबको पता है ब्रूनो फर्नांडिस कितना इंपॉर्टेंट टीम के लिए। पिछले 7 फिक्चर्स जो यूनाइटेड ने बिना ब्रूनो के खेले हैं, हम उनमें से 1 नहीं जीते, हमने 6 हारे, 1 हमने ड्रॉ किया। और आज के इस गेम में ना मुझे 1 मिनट को नहीं लगा कि ब्रूनो नहीं है पिच के ऊपर, क्योंकि वो ना होकर कूनिया ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। और कूनिया भाई ट्रैक बैक भी कर रहा है, इंटरसेप्शंस जीत रहा है, गोल भी यहां पर असिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं, इतने वाहियात हैं, जो लिटरली यहां पर यूनाइटेड को कभी अच्छा खेलने देंगे नहीं। और उनमें से एक नाम है जोशुआ ज़र्क्ज़ी का। भाई वो बंदे के साथ कुछ तो दिक्कत है। उस बंदे का ग्राफिक कार्ड करप्ट हो चुका है, उस बंदे की हार्ड ड्राइव करप्ट हो चुकी है, मदरबोर्ड फूक गया है, जो भी है भाई उसका सीन। वो बंदा ग्लिच पे दौड़ता है, उस बंदे पे हेडर नहीं जीते जाते, उस बंदे पे ग्राउंड डुअल्स नहीं जीते जाते, उस बंदे पे बॉल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, वो बंदा रन्स नहीं बना पा रहा। मतलब शर्म आ रही थी मुझे देखकर कि पैट्रिक डोरगू भाई जो फुल बैक है वो बेटर रन्स बना रहा है, उसकी बेटर पोजिशनिंग है फाइनल थर्ड में, और वहां पर वो जो अपने आप को 9.5 बताता, तू 9.5 नहीं है भाई, तू 0.5 है। वो आधा रेटिंग जो तूने काट लिया ना अपने नंबर 10 पोजीशन से या नंबर 9 पोजीशन में, जो तूने आधा ऐड कर दिया, ना 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 ना, वो तो 0.5 ही है, 0.5 है तेरी एक्चुअल एबिलिटी। क्योंकि जितनी कल गंदी फुटबॉल खेली है, टीम 1-0 है, सामने टीम बिल्कुल दिए पड़ी है तुम्हारे बंबू, और तुम ना दौड़ रहे हो ना एफर्ट डाल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। कल अगर हम मैच हार जाते या ड्रॉ हो जाता भाई, रूबन एमरिम की मैं खाल खींच लेता। तुम में से बहुत लोग बोलेंगे मोक हम मैच जीते रेदर देन टॉकिंग पॉजिटिव्स, तुम नेगेटिव से बात करो। भाई क्यों नहीं, एक तुम्हें लग रहे होंगे पॉजिटिव, मुझे नहीं लग रहे पॉजिटिव्स। मुझे पॉजिटिव लगी डिफेंसिव परफॉर्मेंस, बट जो सेकेंड हाफ में गंदी डिसीजन मेकिंग थी ना, मैन मैनेजमेंट छोड़ो, मैच मैनेजमेंट जो थी कल रूबन एमरिम की, भाई उससे मैं एग्री नहीं करता। और अगर ये ओनर्स को दिखाने का एक तरीका था कि यार देखो मेरे पास बेंच नहीं है इसीलिए मैं इनको डाल रहा हूं, ये कोई तरीका नहीं होता भाई। हम सबको पता है हमारे पास टीम नहीं है, हम सबको दिख रहा है कि टीम नहीं है, और ये प्लेयर्स एक सर्टेन टाइम तक ही खेल सकते हैं। अगर बेंच आई हमारा लंका लग जाएगी। लेकिन जो आज कैसेमीरो वाला इंसिडेंट हुआ,
जो आज लीचा और शॉ वाला इंसिडेंट हुआ उससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि वो मेरे समझ के परे थे। लेकिन इस गेम के जो मेजर पॉजिटिव्स हैं वो ये हैं भाई कि हमने सेकंड क्लीन शीट निकाली है इस सीजन की। ओल्ड ट्रैफर्ड पे हम अक्टूबर के बाद जीते हैं। एडन हेवन अपनी बॉर्नमouth वाली गलतियों से सीखे हैं। लूक शॉ की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आ गई है। हम अपने प्लेयर्स की फिटनेस को ध्यान में रखकर मेसन माउंट वगैरह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम टॉप 4 के नजदीक हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल टारगेट है टॉप 6 आना, हम उसके काफी ज्यादा नजदीक हैं। ये हो सकता है, पता है अब जो सिचुएशन है, अब लोगों को समझ में आएगा कि भाई वो बॉर्नमouth वाला गेम, वो तुम्हारा फुलहम वाला गेम, वेस्ट हैम वाला गेम, स्पर्स वाला गेम, नॉटिंघम वाला गेम, ये गेम जहां पर तुमने ड्रॉ किया है, और ब्रेंटफोर्ड और एवर्टन वाला गेम जहां पर तुम हार के आए हो, ये गेम्स कितने चुभेंगे। अब तुम ऐसे बोलोगे अरे यार मोहक भाई ऐसे तो आप टॉप पे हो जाते, बात वहां टॉप पे होने की नहीं है, तुमने विनिंग पोजीशन से पॉइंट्स ड्रॉप। अब तुम ये देख लो, एंड वही वाली बात है कि भाई अगर मेरे चाची की मूछें होती तो वो चाचा होते। नहीं, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं, बॉर्नमouth वाला गेम जो तुमने 4-4 कराया, उसके 2 पॉइंट, नॉटिंघम वाले के 2 पॉइंट, वेस्ट हैम वाले के 2 पॉइंट, और तुम्हारे स्पर्स वाले के 2 पॉइंट, तो कितने गेम हो गए? ये 8 गेम हो गए, मतलब 4 गेम हो गए, 4 गेम के 8 पॉइंट। भाई वी वुड हैव बीन 37 पॉइंट्स पे। इस पूरी, मैं तुम्हें लीग टेबल दिखाऊं अगर, भाई इस पूरी लीग टेबल में यूनाइटेड ने, अगर तुम देखोगे, सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोर किए हैं आफ्टर मैन सिटी। आर्सेनल के 31 हैं, लेकिन जस्ट लुक एट दिस भाई, 28 गोल्स जो हमने कंसीड किए ना, और वो भी गंदे गोल्स, ये सिली गोल्स जहां से गोल्स कंसीड नहीं करने चाहिए थे। भाई डिफेंस इंप्रूव कर लो, गेट समबडी। हमें सेंटर बैक चाहिए भाई, डिलिट और मैग्वायर नहीं है, उसका खामियाजा पूरी टीम भुगत रही है, क्योंकि जब तक वो थे तब तक डिफेंस लुक्ड सॉलिड। आई होप वूल्स वाले गेम में हमें डिलिट देखने को मिल जाए या मैग्वायर देखने को मिल जाए, कोई भी एक देखने को मिल जाए। बट हाँ, अभी लीचा आया वापस, आई एम वेरी हैप्पी विद लीचा, आई एम वेरी हैप्पी टू वॉच लीचा यार, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड एक और चीज भाई, देखो मैनेजर को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि उसके गलत में भी तुम सही जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे। मुझे लगी गलतियां, मैंने उन चीजों को कॉल आउट किया। हैप्पी विद द विन, हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ उगार्ते एज वेल। ही इज फॉर दिस गेम वॉज नॉट गुगार्ते, ही बिकेम मेरे हिसाब से भाई ऑसम गार्ते, या जो भी आप उसको देना चाहो। बट इंप्रूवमेंट की जरूरत है भाई। ऑफेंसिव एरियाज में सेकेंड हाफ में कुछ देखने को नहीं मिला, बिकॉज वी फंबल्ड भाई, वी एब्सोल्युटली फंबल्ड द चांस ऑफ नॉट जस्ट विनिंग बट पुटिंग अ स्टेटमेंट आउट देयर। बट हाँ, न्यूकासल को हराना, होम पे हराना, इट्स अ गुड विक्ट्री। 3 पॉइंट मिले हैं, लेट्स सेलिब्रेट देम। पॉजिटिव जीडी चल रहा है, परफॉर्मेंस भी डिसेंट थी यहाँ पर। फर्स्ट हाफ इट वाज ऑल ऑफेंसिव, सेकंड हाफ इट वाज ऑल डिफेंसिव। तो एक बैलेंस देखने को मिला कि हाँ, डिफेंस भी कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिदम मिसिंग है जो पूरे गेम में कंटिन्यू हो सकती है अगर हम एक ऑफेंस डिफेंस का एक मार्जिन लेके चलें तो। बट भाई आप लोगों को क्या लगा, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट। मुझे पता है बहुत कुछ है बात करने को, कि भाई ब्रूनो के आने तक अगर हम इस मोमेंटम पे चलते रहे, और अगर हमारे जो अगले 3 फिक्चर्स हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं भाई, हमारे अगले 3 फिक्चर्स जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं भाई आपके लीड्स, उसके अलावा यहां पर आपके वूल्स एंड देन बर्नली। भाई ये 3 फिक्चर्स, इनमें 9 पॉइंट्स आने बेहद जरूरी हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। अगले 3 गेमों में आपके 9 पॉइंट आने ही आने चाहिए। वूल्स बॉटम ऑफ द टेबल है भाई, जस्ट लुक एट दिस लीग टेबल भाई, अगर यहां से तुम इन टीमों को नहीं रह पाए, वूल्स बर्नली बॉटम ऑफ द टेबल है। एंड रही बात लीड्स की, कम ऑन भाई, लीड्स और तुम्हारी क्वालिटी में बहुत फर्क है यार। आई होप यू गेट दोज 3 पॉइंट्स इन ऑल 3 गेम्स। बाकी तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। बट हाँ, शाम में मिलेंगे आपसे यहाँ पर लाइव स्ट्रीम पे, तसल्ली से बैठ के डिस्कशन करेंगे एंड देन वॉच अलोंग करने की कोशिश करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। नया साल आने वाला है, नए साल से पहले अगर आप छोटा सा तोहफा दे दो, और हमारी एक डिफिकल्ट टास्क है बट आप करवा सकते हो। हम अगर 1,25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लें तो बहुत मेहरबानी होगी। बाकी बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।